थोड़ा ये नज़दीक आइए। ये बताइए कि आपका तो फैट है, आप मोटी हैं, इसमें समा जाती हैं? जी समा जाती हूँ, तभी तो 2 साल से रह रही हूँ। हाँ। जी दिक्कत नहीं होता है? नहीं दिक्कत थोड़ा नज़दीक आइए तो बनाइए हाँ, थोड़ा ऐसे दिखाइए। अच्छा भैया देख लीजिए, जितना चौड़ा इनका घर का है उतना चौड़ा इनका शरीर का है। ये भी बात गौर करने वाली है। कैसा होगा? ऐसे सोना होता है? ऐसे तो नहीं सोच सकते। ऐसे नहीं सोच सकते हैं, ऐसा हम नहीं सोच सकते। मुझे जब भी सोना है लंबाई में सोना ऐसे सोना है। मान दुनिया भर में 7 अजूबा है, लेकिन 8वां अजूबा भी इस बिहार के अंदर पाया जाता है। चलिए मैं आपको 8वां अजूबा दिखाता हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर में। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये 8वां अजूबा का है, क्योंकि ऐसा पतला घर आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना देखने का प्रयास किया होगा। मैं चलता हूँ 8वें अजूबा के पास। क्यों बार बार कहता हूँ कि दुनिया की 8वां अजूबा है? पहले तो घर के मालिक साहब को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि 8वां अजूबा में सभी लोगों को। सर 8वां अजूबा, जी अजूबा यदि लिस्ट खोजा जाता है तो बिहार के मुजफ्फरपुर वाला 8वां अजूबा घर आ जाता जी, है। जी। आखिर घर बनाने का मकसद क्या था? कुछ ज़मीन ही इतनी उपलब्ध थी। हाँ। और चूँकि वाइफ को मुँह दिखाई में जो गिफ्ट दिए थे, हाँ। तो गिफ्ट तो दे दिए, लेकिन इसमें बनने में समस्या आ रही थी। चूँकि लंबाई चौड़ाई कम थी इसकी। 5-6 साल के प्रयास के बाद एक नक्शा हमारे दिमाग में आया। मैंने 2012 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और 14 में बन के जितना ज़मीन था उसी में तैयार हो गया। यानी इस घर से मात्र 2 संदेश जाता है। जी। एक प्यार का निशानी है जी। और दूसरा भूमि विवाद का निपटारा करने का जी, उद्देश्य भूमि विवाद के लिए तो सबसे बड़ा यह सीख लेने का चीज़ है कि कैसे लोग जिनको 5-6 धुर हिस्सा में पड़ता है वो लोग झंझट पर उतारू अपने भाई में अपने खून में लड़ने लगते हैं, जबकि यह 3 धुर ही है। तो वो लोग उन लोग इस संख्या में ज़रूर देखिए घटोतरी होगी और हो रही है। कई जगह से हम लोगों को मैसेज आता था कि हमको ऐसे बांट के मिला है, हमको 4 धुर है, 5 धुर है, नक्शा का एक कॉपी दीजिए। तो नक्शा का कॉपी भी दिए। कोई लोग को तो जैसे इससे अधिक है थोड़ा सा, तो एक नक्शा भी ड्राफ्ट करके दीजिए, ऐसा ही आप जाके इंजीनियर साहब से बनवा लीजिए। जब पत्नी को मुंह दिखाई में दिए होंगे तो पत्नी गुस्साती नहीं होगी? क्या दे दिया? नहीं, गुस्साई तो नहीं थी, बट उसकी जो दोस्त लोग थी वो पूछती थी तो बताने में उसको लगता है शर्म आता होगा जो एक कागज़ का टुकड़ा मिला है। लेकिन आज देखिए जब यह चर्चित हो गई, क्योंकि अमूमन लोग सोना चांदी वगैरह देते हैं, जब आज यह पूरी विश्व में चर्चित हो गई आप लोगों के कारण, मीडिया ही इसको एक्सप्लोर किया है। और मीडिया से बड़ा दूसरा कोई साधन भी नहीं होता है। न्यूज़ चैनल है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, स्टार्टअप मीडिया, यही लोग हैं। इतने लोग यहाँ आए, हमें इस बात के लिए भी इस जिला को, बिहार को भी गर्व होना चाहिए कि इतनी मीडिया हमारे अंदाज से किसी एक बिंदु पर आज तक भारत में किसी बात पर नहीं गई। इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप सहित सभी टीम का। चलिए चलते हैं अंदर में क्या है और क्या इसकी खासियत क्या है, इस घर में क्या क्या ऐसा चीज़ है। यानी घर केवल दिखाने के लिए घर है कि सुविधाजनक घर है, सुविधा इसमें है या नहीं है, ये भी तो देखना जरूरी है कि क्या 4 दीवार खड़ा कर दिया ऐसा तो नहीं। अरे भाई इसमें क्लास भी चलता है, इसमें क्लास भी चलता है। तो ये क्लास करने वाले प्रतिदिन ही लोग आते हैं। बात कीजिए क्या है, ये चलता क्या है, कौन लोग चलाते हैं? ये KYP है, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ाए जाते हैं इसमें कंप्यूटर का। जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं? एक बैच में 20 बच्चे होते हैं, 3-4 बैच है हमारे यहाँ, तो 20-20 बच्चे हर बैच में रहते कितना दिन से चल रहा है? हैं। ये 4 साल 5 साल से चल रहा है सर। घर बने हो कितना दिन हुआ? घर बने हुए तो सर को पता होगा, 12 में बने। 7 साल। 7 साल यानी 4 साल से इसका उपयोग हो रहा है। 5 साल से। जी। तो काफ़ी दिक्कत नहीं होता है नहीं पढ़ाने सर, लिखाने बिल्कुल नहीं दिक्कत होता है। आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होता जी? हाँ, सब कुछ व्यवस्था है इसमें? हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ होता है ना? हाँ। दिक्कत नहीं होता है? नहीं तो आप संचालित करती हैं? जी, सर के द्वारा मतलब हम रखे हुए यहाँ पे पढ़ाने के लिए। जी। जी सर। तो क्या क्या पढ़ा लेती है? ये कंप्यूटर का प्रशिक्षण होता है सर। इसमें 3 कोर्स है, BSc IT, BSc LS और BSc SS। सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और IT का ये स्किल। यानी सेम कहानी ऊपर भी है कि कुछ अलग है? नहीं, अलग है। चलिए थोड़ा चलते हैं। यानी नीचे वाला देख लिए उपयोग कैसे हो रहा है, चलिए ऊपर वाला उपयोग कैसे होता है। ऊपर में क्या बना है क्या नहीं बना है, थोड़ा ऊपर वाला भी दृश्य देख लिया जाए। का सौभाग्य हम लोग को भी प्राप्त हो रहा है, इस बिहार की धरती से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 8वां अजूबा का यह घर है और 8वां अजूबा के घर में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ से कुछ अलग ही कहानी बनेगी। थोड़ा नज़दीक आइएगा सर। तो हम लोग दोनों लोग खड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद आप हाथों की लंबाई थोड़ा कर दीजिए। ये तस्वीर है, आप समझ सकते हैं कि 8वां अजूबा कैसा अजूबा है कि एक हाथ भी
पूरी रूप से नहीं खुल पाती है। यदि आप बीच में खड़ा होंगे तो नहीं खुल पाएगा। हाँ नहीं खुलेगा, पूरा दोनों हाथ कैसे खुले, दोनों हाथ 6 फीट से अधिक हो जाता है। हाँ। तो कैसे खुलेगा, नहीं खुल पाता नहीं है। खुल पाता। तो इसमें क्या क्या है 8वां अजूबा घर में? वाह, लाजवाब। दाग देना पड़ेगा ऐसे लोगों के दिमाग की। यानी सब कुछ जो बड़े बड़े घरों में देखने को मिलता था ये इसमें भी है। इसमें भी है, ड्राइंग रूम, कहीं गेस्ट रूम कहिए उसको। उस बड़ा घर है तो गेस्ट रूम में 10-20 लोग बैठते हैं। ये छोटा घर है तो इसमें भी 3-4 लोग बैठ जाते हैं जी। बेसिन वगैरह है, बेसिन भी है। हुआ इसका। अरे भाई किचन भी है, इसमें खाना वाना पका के खा सकते हैं। बनाती हैं, पूछिए ना। ओ, खाना वाना आप ही पकाते हैं? तो इन जितना सही बनाते होंगे सोच लीजिए। तो ये चीज़ें देखिए, और बेडरूम भी है। चलिए थोड़ा बेडरूम दिखा दीजिए भैया। यानी गजब का कमाल के इंसान है आप लोग भगवान। ये क्या बना का स्थिति क्या है। और यहाँ पर सारे व्यवस्था जो घर में देखे होंगे, बड़े बड़े घरों में देखे होंगे, ये सारे चीज़ आपको इस घर में मिल जाएगा। पूरा बाकायदे एकदम पूरा पंखा उंखा लगा हुआ है। यानी पूरा जो बेडरूम होता है जो ये पर्सनल रूम आपका है। यानी पूरा फोटो वोटो आप लगा दिए हैं। कब से रह रही हैं आप इसमें? 2 सालों से रह रही हूँ 2 साल से आप रह रही हैं। जी। तो डर और नहीं लगता है? नहीं लगता है सर। मान लीजिए भूकंप का जोर से झटका आ गया। नहीं सर, ये जब मकान बन चुका था तो भूकंप आया था, फिर इस घर को ट्राई कर लिए, सब कुछ आजमा लिए तब आए? नहीं बड़ी सर। तेज आदमी है। यानी जो झटका आया था भूकंप वाला उसको देख कुछ लिया? नहीं हुआ था जी। हाँ। नहीं तो नहीं आते? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो मैं 4 साल से कर रही हूँ, हाँ। बट 2 साल से यहाँ रह भी रही। 2 साल कहाँ थे? 2 साल अप डाउन कर रही थी घर से। कैसा लगता है जब बार बार आपको मीडिया वाला आते हैं कि आ गए, छोटा वाला घर में एंट्री कर गया, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। अपने घर से अच्छा लगता है कि यहाँ? यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जाने का मन करता है यहाँ के छोड़ के? बिल्कुल नहीं करता है। कभी जाइएगा कि नहीं जाइएगा? शाम मम्मी का घर बगल में ही है, दिन भर रह भी जाती हूँ, बट रात को मैं यही रहती हूँ। हाँ। यानी चुंबक लग चुका है। जी बिल्कुल सर। तो लोग आते हैं ना कि आपसे पूछिए, बार बार पूछते हैं कि कहाँ है, कैसे है? जी, हम बताते हैं यूनिक बिल्डिंग में रहते हैं, चलिए आपको भी घुमाते हैं। सब लोग तो काफी चर्चा करते बहुत होंगे कि चर्चा करते हैं। भाई तुम्हारा घर चलो देखने आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और आते भी हैं सब लोग। हाँ। जी। तो परेशानियां बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाता होगा सकता है। और जैसे जैसे इस घर को बनाने की चर्चा पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला विषय बना था। चलते हैं मैं तीसरे फ्लोर पर, और तीसरे फ्लोर पर देखते हैं क्या अलग है या फिर नीचे वाला सिस्टम है। और चलिए, सेम कहानी तो लगता है इस घर का वही है। फ्लैट सेम है, जैसा नीचे देखे, जैसा नीचे वाला था। 3rd फ्लोर है। ये 3rd फ्लोर है जी। और ऊपर में कुछ हाँ, ही थोड़ा परिवर्तन है। चलिए नीचे ऊपर में जब ऊपर बढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग परिवर्तन आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ हॉल बना दिए हैं मीटिंग वोटिंग करने के लिए? जी नहीं, मीटिंग नहीं, कभी ज़्यादा लोग आ गए तो वो किचन वगैरह रहने से नीचे जगह कम पड़ जाता है। तो अगर 10-20 लोग आ गए तो वो भी इसमें सो जाते हैं। हाँ, बाकायदा सपोज मान ले कि मुझे ऐसे सोना कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे सोना, वो तो जैसे आप सोना चाह रहे थे, वास्तुशास्त्र के अनुसार से भी वो ठीक नहीं है। यानी वास्तुशास्त्र भी इसमें आजमा लिया गया है, दिखा लिया गया है। अब हम चलते हैं अंतिम फ्लोर पर, यानी सबसे ऊपरी मंजिल पर हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ शायद कुछ अलग और भी मिलेगा। तो हम लोग बाकायदे अब अंतिम छोर पर यानी सबसे ऊपर तले पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर थोड़ा इधर आइए तो देखिए, यदि मैं ये पैंट नहीं पहना होता तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस पर और इस पर दोनों पर पैर रख दिया होता। लेकिन संजोग है कि मैं पैंट पहना हूँ दूसरा, नहीं तो कर देता। और इस तरह के घर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग ही बनाया है। चलिए फिर हम बात करते हैं प्यार मोहब्बत पर। आपके प्यार मोहब्बत भी काफ़ी चर्चा में रहता है। हाँ, चूँकि वाइफ को ही गिफ्ट दिए थे मुँह दिखाई में सर, और लोग जो ऑर्नामेंट्स वगैरह देते हैं उससे थोड़ा हट के था, इसलिए चर्चा ज़्यादा हो रहा है। लव मैरिज शादी था या फिर? हाँ, नहीं, जानते थे एक दूसरे को, लेकिन अरेंजे हुआ। जी। तो आजकल के प्यार मोहब्बत कैसा है, आप बिल्कुल देख रहे हैं जी। क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, प्यार कहीं भी प्यार में स्थिरता होना चाहिए। जैसे हम जो कहे लव मैरिज या अरेंज मैरिज, हम 8 साल से उसको जानते थे। 8 साल से? जी। हाँ। और 8 साल तो शादी के बाद लोगों का संबंध ठीक से नहीं चल पाता है। हाँ। कहीं ना कोई विवाद सुनते रहिएगा। सब्र का बांध आपका टूटा नहीं? हाँ, नहीं, इंतजार करते रहे? नहीं, इंतजार करते रहे। और लोगों को भी संदेश है, जहाँ सभी लोगों से, पत्नी से क्या, पूरी दुनिया से जब आप प्यार करेंगे तो एक अलग अनुभूति आपको प्राप्त होगी। हाँ। जी। आप समझ सकते हैं कि संतोष सर मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इनकी पत्नी जी और इनके पूरे परिवार
अजूबा कहलाता है। और इस अजूबा के घर की कहानी कुछ ही अजूबा है, क्योंकि प्यार का सब्र इन्होंने बांध कर रखा था, 8 साल लगातार इंतजार किया था और परिवार वालों की दोनों पक्षों ने मनाया, आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए। जो हम लोग के रीति रिवाज के अनुसार होता है, उसका जीता जागता ये उदाहरण घर है। इसी घर का ये मुँह दिखाई में दिए थे, जो हिंदू रीति रिवाज में उत्तम माना जाता है, शुभ माना जाता है कि मुँह दिखाई में तोहरा के का मिलल बा। तो मुँह दिखाई में 8वां अजूबा मिलल बाटे। ये 8वां अजूबा पूरा दुनिया के फेमस जगह हटे। यही से हम दिखावे के प्रयास के लिए बानी। फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।